नमस्कार, मैं हूं शुभ्रा सुमन। हमारे खास पेशकश माटी की महक में आपका स्वागत है। आज हम उस नामचीन और इकलौते कलाकार से आपको मिलवाने जा रहे हैं जो न तो मुंह से कोई वाद्य यंत्र बजाता है और न ही उसकी उंगलियां किसी वाद्य यंत्र से सुर पैदा करती हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं आबिद खान की, जो देवास की माटी की महक दुनिया भर में नस तरंग के जरिए बिखेर रहे हैं। नस तरंग, ये शब्द सुनकर पहली बार में ही आपको ये इल्म जरूर हो जाएगा कि इसका रिश्ता शरीर की नसों से है। आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं। शायद हिंदुस्तान ही एक ऐसा मुल्क होगा जहां कलाकार नसों से भी सुर सरिता बहाना जानता है। और ऐसे ही हिंदुस्तानी नगीने आबिद खान की कलाकारी से आज हम आपको रूबरू कराएंगे और उनकी जिंदगी के वो पन्ने भी खोलने की कोशिश करेंगे जो कलाकार के मन की बात को दुनिया के सामने रखता है तो दुनिया दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे खास पेशकश माटी की महक। गीत संगीत के जिस हिंदुस्तानी परंपरा को पूरी दुनिया झुककर सलाम करती है, उसी सुरीली परंपरा का बड़ा हिस्सा मध्य प्रदेश में भी दिखाई देता है, जहां ऐसे विरले कलाकार भी हैं जो बिना सुर के साज से भी सुर की सरिता बहाने का हुनर रखते हैं। ऐसे ही एक नगीने का नाम है आबिद खान, जो देवास की माटी की महक से पूरी दुनिया को सराबोर कर रहे हैं और नस्तरंग की एक अनोखी विधा से दुनिया को रोशन कर रहे हैं। देखिए कैसे। हिंदुस्तान में गायन और वादन की परंपरा अनादिकाल से चल रही है। हर दौर में कलाकारों ने दुनिया को नई मिसाल दी है और कला के अनूठे रंग से सबको सराबोर किया है। मध्य प्रदेश में भी कलाकारों की लंबी फहरिस्त रही है और गायन वादन परंपरा में घरानों के जरिए सूबे ने पूरी दुनिया को संगीत से सुरीला किया है। इसी परंपरा का एक अलहदा रंग है नस्तरंग। नस्तरंग कला को जीवित रखने वाले इकलौते कलाकार हैं देवास के आबिद खान। आबिद खान नस्तरंग का इस्तेमाल करने वाले वो कलाकार हैं जिनका न तो कोई वारिस है और न ही दुनिया में आबिद का कोई सानी है। ये नस्तरंग जो वाद्य है ये कर्नाटक का है और देवास रियासत में छोटी वादी में कर्नाटक के रामाप्पा बना रहे थे, तो उन्होंने मध्य भारत का अपना गायन सीखा हमारे फादर से और हमारे फादर ने उनको नस्तरंग सीखी। आदान प्रदान हुआ था। ये करीबन 40 साल पुरानी, 40-45 साल पुरानी परंपरा है। आबिद खान को विरासत में मिली ये कलाकारी उनकी अलग पहचान बनाती है। आप पूछेंगे कि आखिर ऐसा क्या है इस कला में कि दुनिया में कोई दूसरा इस कला का नुमाइंदा नहीं है। बिल्कुल गजब है ये कलाकारी। जैसे एमपी गजब है वैसे ही नस्तरंग भी गजब है, क्योंकि नस्तरंग को मुंह से नहीं गले से बजाया जाता है, जिसकी समृद्ध परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं आबिद खान। ये इसमें लकड़ी के जाले लगते हैं और यहाँ नसों से बचती है। नसों का कंडन जो रहता है वो थोड़ा फोर्स जो अपना मुंह का निकलता है बोलने का बाहर, तो अंदर थोड़ा मुंह बुझाएगा और पर्दे टकराएगा, उसके बाद पैर बेचैन होगा। आप हैरान हो सकते हैं कि गले के नसों में कंपन पैदा कर शहनाई की तरह नजर आने वाले वाद्य यंत्र से सुर पैदा किए जाते हैं, जिसके लिए संगीत की अच्छी जानकारी, सुर लय ताल में महारत जरूरी है, वरना नस्तरंग का संगीत बेसुरा हो सकता है। आबिद खान लगातार नस्तरंग के जरिए सुरों की साधना कर रहे हैं। तो है नहीं कठिन ये, इसमें आप चाहे क्लासिकल बजाएं या लाइट म्यूजिक बजाइए या भजन बजाएं या गजल बजाएं, कव्वाली, सब सुर और लेताल के अंदर बजना है। तो दूसरी खासियत इस साज की ये कि बिना सुर का साज है। आपको हर साज में, हारमोनियम में, केसियों में, बेंजो में, बंसुरी में, सब में सुर मिलेंगे, इसमें कोई सुर नहीं है। मकड़ी का जाला अगर आपने ऊपर से निकाल दिया तो साज बजेगा नहीं। इसकी जान मकड़ी का जाला साज। आबिद खान उस वादन परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं
जो परंपरा संगीत जगत में लुप्त होने की कगार पर है। नस्तरंग की ध्वनि में पीढ़ियों का दर्द भी झलकता है। इससे निकलने वाले सुरों में कलाकार की पीड़ा साफ साफ सुनाई देती है। ये कला कर्नाटक से बरसों पहले यहाँ पर देवास में आई थी, लेकिन इसके बजाने वाले बहुत ही कम हैं। भारत में इक्का दुक्का लोग ही हैं जो नस्तरंग का इस्तेमाल करते हैं। लगभग लुप्त प्राय होने वाली ये कला अब आबिद खान साहब के बाद में कौन संभालेगा, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इसे सीखने वाले कोई भी नहीं है। ना तो सरकार का सपोर्ट मिला, ना किसी संगठन का सपोर्ट मिला। नस्तरंग को बाकी वाद्य यंत्र बजाने वाले कलाकारों की तरह तवज्जो क्यों नहीं मिलती, ये सवाल हमारे मन को कचोट रहा था। हम ये जानना चाहते थे कि आखिर जिस कला को सहेजने, संवारने और उसे आगे बढ़ाने में कई पीढ़ियों ने योगदान दिया, वो कलाकारी लुप्त होने के कगार पर कैसे पहुंच गई। नस्तरंग एक ऐसा वाद्य यंत्र है जिसे मुंह से नहीं बल्कि गले से बजाया जाता है। जब मुंह से वाइब्रेशन निकलते हैं तो गले के माध्यम से स्वर लहरी के रूप में निकलते हैं। इस कला के अब मुरीद कम ही बचे हैं। आबिद खान साहब के बाद में इसे सीखने वाले लोग बहुत ही कम हैं। अब इस कला का क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। सौरभ सचान, जी मीडिया, देवास। एक दौर था जब नस्तरंग राजे रजवाड़ों के महफिलों की शान हुआ करता था। बशीर खान उन्हीं नगीनों में से एक थे जिन्होंने संगीत की इस पुरानी परंपरा को आजाद हिंदुस्तान में जिंदा रखा। उसी संगीत परंपरा को उनके बेटे आबिद खान ने नई धार दी और आगे बढ़ाया। लेकिन आबिद की चुनौतियां अब हिमालय की तरह विशाल हो चली हैं, जहां वो खुद को दोराहे पर खड़ा पाते हैं। सांस के हर कंपन में जिस वाद्य यंत्र से सुर की सरिता बहती हो, जिस वाद्य यंत्र में कलाकार को सुर डालना पड़ता हो, उस वादन कला का ही नाम है नस्तरंग। मौजूदा दौर में नस्तरंग से सुर सरिता बहाने वाले कलाकारों की फहरिस्त इतनी सीमित है कि उंगलियों पर भी गिनने की जरूरत नहीं पड़ती। एक ही नाम और एक ही कलाकार नस्तरंग को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। पूरे देश में ढूंढने पर शायद ही किसी दूसरे कलाकार का नाम जहन में आता हो। यानी आबिद खान इकलौते ऐसे कलाकार हैं जो मौजूदा दौर में नस्तरंग के जरिए सुर साधना कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि नस्तरंग के हालात पहले भी ऐसे ही थे। ग्वालियर घराने से लेकर देवास घराने तक नस्तरंग कभी राजे रजवाड़ों की महफिल की शान हुआ करता था। 40 साल की शरीर में करा गया। अब 40 साल के शरीर में 20 साल शरीर गई, 32-30 साल बाकी सब देवास तेर का और बेंगलुरु का नाम करा हमने। पेमेंट भरा क्या हमने का पेमेंट मिला थोड़ी बेंगलुरु बराबर। 25 साल मिनिमम 25 से 30 साल शरीर होगी। 10 साल छुट्टी में निकाल के हमने अपने शहर का और हमारे प्रेस का नाम रोशन करने में। आबिद कहते हैं कि राजे रजवाड़ों के वक्त जो सम्मान नस्तरंग को मिलता था, वक्त के साथ वो सम्मान खत्म हो गया और अब ऐसे लोगों ने खुद को कलाकार के रूप में घोषित कर दिया जिन्हें सुर लय ताल तक का इल्म नहीं है। हमारे श्रीमंत देवास महाराज तक हमको भोजन नहीं दी जनता, लेकिन वो बहुत अच्छे हमारे महाराज यहाँ के। बाकी वहाँ मिलने जा उसको बोले कि देता बन गए महाराज ही नहीं। उनसे हमारे एक बार मुलाकात हो सकती है, हो जाएगी तो सकता है उन्होंने सबका फायदा करा। हम तो उनकी जाति के राजगा के लोग आगे हमारे लिए सेव प्रेम करेंगे, उनसे मुलाकात नहीं दूंगा। कलाकार का दर्द नस्तरंग की धुनों में जिस कदर बाहर आता है, उसकी वानगी उन जवाबों में भी झलकती है जिनमें आबिद ये बयां करते हैं कि अब पहुंच है तो आप कलाकार हैं, वरना आपकी सारी मेहनत और हुनर बेकार है। अभी तो नहीं सिखा, मैंने छोटा बालक है उसकी बेटा, हमें उसको कोशिश चल रही सिखाने की। बाकी सब पीछे हट रहे हैं, तो सरकार सहयोग नहीं, पेट पालन कैसे करेंगे। चेहरे पर दिल की टीस का अक्स दिखाई दे जाता है।
जब आबिद ये बयां करते हैं कि वो अपने पिता मरहूम बशीर खान साहब की समृद्ध परंपरा को बीते 40-45 साल से आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन उन्हें आज तक इसका वाजिब हक नहीं मिला। ये देवास एक ऐसी जगह है जो पूरे भारत के अंदर मौजूद है। यहाँ एक से आरटी जो है तानसेन जी भी एक गए देवास के, उनके देवास ग्वालियर गए थे, ग्वालियर एमपी में 2 शख्स ऐसे हैं जिनको राष्ट्रीय मतलब संगीत सम्राट की उपाधि मिली, तानसेन जी प्रज्वल का था। तो आप देवास तो क्या है कि एक घराना है यहाँ का, काफी मशहूर है देवास का। बाकी अब लोग भी बढ़ते आ रहे हैं कि बच्चों को पाले कैसे, मतलब संगीत सिखाए तो कुछ मौजूद मिलते ही नहीं। तो रोजी रोटी का फिर क्या साधन रहेगा? अभी चल गया आप मिलेगा अच्छी क्या सरकार तक पूरी खबर के सरकार ने कुछ ध्यान दे लिया तो बजाया कि नहीं, ये लोग तो यही गला। आबिद खान को आज भी राजे रजवाड़ों के वंशजों से उम्मीदें हैं। उन्हें लगता है कि जिस संगीत परंपरा को वो जी रहे हैं उसकी पूछ परख अब आम लोगों के बीच कम हो गई है। लिहाजा कुछ चुनिंदा लोग ही नस तरंग की अहमियत को समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ भी आबिद को निराशा ही हाथ लगी है। वादन में अपने यासन का जगदन वादन थे, तो नस्तरंग वादन में हम दिख रहे हैं आपको। गायक में हमारा अपने ग्वालियर घराना है, देवास से 2 राजाओं और राजा और दोनों गाजीहाल के गाने के लोग हमारे खानदान के लोग थे। हमारे घराने में 250 गवैया पैदा हुए हैं। एक हमारे जो दादा थे हमने गणपत खान, नाम तो पूरा गफूर खान था, उनको धार स्टेट में अपने धार महाराज मतलब बहुत महाराज ले गए थे, बाकी सब यही है। छोटा गाता मन्नू गाता अपने आपको गफूर खान, आपको बशीर खान और भी पूछते हैं। जाहिर तौर पर पारंपरिक संगीत को आगे बढ़ाने में आबिद खान को हिमालय की तरह विशाल चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके आगे ये बेहतरीन कलाकार घुटने टेकने पर मजबूर हो रहा है। सवाल ये है कि एक अनोखे संगीत के जरिए मध्य प्रदेश की जिस माटी की महक को आबिद दुनिया भर में बिखेरने की कोशिश कर रहे हैं, वो अद्वितीय संगीत क्या वाकई सरकार के लिए भी कोई मायने नहीं रखती? सौरभ सचान, जी मीडिया, देवास। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। Tata Motors, rest of your life. ऐतिहासिक कारणों से हमेशा पीछे रहने वाले मध्य प्रदेश में अब तेजी से सुधार आ रहा है। वर्ष 2001 में प्रदेश का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0.34 था, जो अब बढ़कर 0.451 हो गया है। वर्ष 2001 की जनगणना में मध्य प्रदेश में प्रति 1000 पुरुषों पर 919 स्त्रियां थीं, जिनकी संख्या अब बढ़कर 931 हो गई है। प्रदेश में शिशु मृत्यु दर 66 प्रति 1000 से घटकर 53 रह गई है। मातृ मृत्यु दर भी प्रति लाख 379 से घटकर 227 हो गई है। कुल प्रजनन दर 3.8 से घटकर 2.9 हो गई है। ये बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं से संभव हुआ है। गाड़ी में जब भी फोन कर तो गाड़ी घर पे आ जाती है, लेके चली जाती है और पहुंचा भी देती है। प्रदेश में
अब ग्राम स्तर पर ही रक्तचाप, हीमोग्लोबिन, प्रसव पूर्व जांच और एनीमिया से बचाव के लिए IAF गोलियों के वितरण की व्यवस्था है। सारी जांचें यहाँ निःशुल्क की जाती है और दवाइयाँ भी फ्री में दी जाती हैं, बच्चों के लिए भी, महिलाओं के लिए भी। इससे महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है और वो प्रसव के दौरान असमय मृत्यु से बचने में समर्थ हो रही हैं। जननी सुरक्षा योजना का बेहतर क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसमें प्रसव के लिए भर्ती माता के लिए निःशुल्क औषधियों, मेडिकल जांच, परिवहन, भोजन आदि की व्यवस्था की गई है। शासकीय संस्था में भर्ती होने पर जच्चा को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि सीधे उनके खातों में जमा हो जाती है। बंसल की अमृत चाय पियो तो जानो, और रहीमपुर ग्रीन टी, स्वस्थ जियो, हरी चाय पियो। जानी पहचानी हो या अनजानी, आसान हो या मुश्किल, ये पहिए हर राह की उंगली थामना जानते हैं। तो सोचना क्या है, अब बस निकल पड़ो, क्योंकि जितना दूर जाओगे अपनों के उतना करीब आओगे। प्रेजेंटिंग हाई परफॉर्मेंस ट्यूबलेस टायर्स, जेके टायर, टोटल कंट्रोल। बिटिया का भविष्य होगा अब और भी अच्छा। उच्च शिक्षा के लिए स्नातक तक फीस की चिंता दूर कर रमन सरकार ने छात्राओं की निःशुल्क शिक्षा का वादा पूरा किया। प्रदेश के सभी शासकीय इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों BA, BCom, BSc, BHSC में स्नातक तक छात्राओं की निःशुल्क पढ़ाई की व्यवस्था इस सत्र से लागू हुई। बिटिया पढ़ेगी, सशक्त होकर आगे बढ़ेगी। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी, आपने हमें मुफ्त शिक्षा का उपहार दिया। अब होंगे हमारे सपने साकार। हमारे साथ है छत्तीसगढ़ सरकार। मुख्यमंत्री ने पूरा किया है वादा, पढ़ने आगे बढ़ने दूर हुई है बाधा। बेटियां बेटियां मुफ्त पढ़ेंगी बेटियां, सपने अपने सच में पूरा करेंगी बेटियां। Boss meeting starts in 15 minutes. Rush. Power living through the week. Easy relaxing through the weekend. The stunning new Zest with advanced Connect Next technology. Zest of your life. Zest from Tata Motors. चने का असली स्वाद MDH चना मसाला। तेजी से बदलती दुनिया से कदम मिलाते हुए मध्य प्रदेश विकास के नए क्षितिज छूता चला जा रहा है। भारत सरकार ने भी आर्थिक विकास के हर पहलू पर मध्य प्रदेश की चमकदार उपलब्धियों को रेखांकित किया है। 11वीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 2007 से 2011 तक की अवधि में मध्य प्रदेश की सकल घरेलू उत्पाद की औसत वृद्धि 9.94% रही। वर्ष 2013-2014 में 11.08% वार्षिक आर्थिक विकास दर हासिल की। कृषि विकास दर लगभग 24.99% रही। प्रति व्यक्ति आय 14,011 रुपए से बढ़कर 54,030 रुपए हो गई है। बीते 3 वर्ष से कृषि विकास दर 20% के आसपास रही। बिजली की उपलब्धता 6,000 मेगावाट से बढ़कर अब 13,000 मेगावाट हो गई है। विकास के नए क्षितिज छूता मध्य प्रदेश। इस खूबसूरती में कुछ तो कमी है। आपके घर की खूबसूरती को 4 चांद लगाए इंडिगो मेटालिक पेंट। ब्रेक के बाद माटी की महक की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। नस्तरंग की तान जब छिड़ती है तो कलाकार का दर्द वाकई सुरों में ढल जाता है, लेकिन तमाम मुश्किलों के बाद भी कलाकार अपनी कला से दूर नहीं हो सका, क्योंकि संगीत और कलाकार का रिश्ता सांस और दिल की धड़कन की तरह एक दूसरे से जुड़ा है। सरकार या दूसरी संस्थाओं की मदद की आस बेशक इस कलाकार को है, लेकिन बिना मदद के भी इस कलाकार की हिम्मत कला को आगे बढ़ा रही है। अलबत्ता अब कलाकार थोड़ा सा निराश भी हो रहा है, क्योंकि हालात बदलते दिख नहीं रहे।
आबिद खान से हमें जितनी जानकारियां मिल रही थी, हमारी जिज्ञासा और बढ़ रही थी। आबिद खान और नस तरंग का रिश्ता सांस और दिल की धड़कन जैसा है। आबिद सांस भी लेते हैं तो नस तरंग में सुर भरने के लिए। तो एक दो लोग हैं, जैसे पद्धति से तो देवास एक घराना है, मशहूर पूरे भारत में देवास का नाम चलता है। हम पद्धति से हम घरानदार लोग बाग हैं, कायदे से तो हमें बजाते हैं सुर ले ताल। मैं क्या प्रिय तो 10 मिनट आपसे गले लगवा दूँ या मेरे बाल लगवा दूँ, ले ताल का ज्ञान जरूरी है, तो 8-8 घंटे मेहनत करना पड़ती है। माटी की महक पूरे जहान में बिखेरने वाले संगीत के इस नगीने को ये दर्द सालता है कि सरकार उन्हें सहयोग नहीं करती। अब तो नौकरी से रिटायर होने के बाद आबिद के हालात यहाँ तक हैं कि अपने दम पर संगीत की सरिता को बहाते रहने में इस नामचीन कलाकार की हिम्मत टूट रही है। लेकिन फिर भी जिंदगी का मकसद संगीत ही है, जिससे मुंह मोड़ना मुमकिन नहीं। आबिद जिंदगी के हर रंग को याद करते हैं और चाहते हैं कि ये विधा जिंदा रहे। पूरे भारत में 2-3 जगह, मतलब काफी जगह दिया, बाकी सहयोग नहीं मिला मुझे। हरिद्वार, बदायूं, नासिक में कार्यक्रम दिया, और माला उत्सव, निमाड़ उत्सव, अनेक जगह कार्यक्रम दिए। लोगों को सहयोग मिलता, बाकी बात करने से पेट नहीं भरा था। अच्छी हुई था, बात करने से पेट नहीं भरता। नस तरंग के हर पहलू को समझते हुए हम आबिद साहब और उनकी जिंदगी से जुड़े तमाम पहलुओं से वाकिफ हो चुके थे, लेकिन हम उस साज को अब समझना चाहते थे जो सांसों के कंपन से सुर पैदा करता है। हम हैरान थे ये सुनकर कि नस तरंग पैदा करने वाले इस वाद्य यंत्र में मकड़ी के जाले की इतनी ज्यादा अहमियत है। मकड़ी जाला हमारे सागर में एक हमारी बच्ची है गाँव में, उनकी शादी करी, बेचारा ढूंढ के ला के दे देते। तो उस तरह करते शहर में आजकल कच्चे मकान करीब सब लुप्त हो गया, 80-90% तो ही चुके हैं। शहर में मिलने गाले में नहीं, गाँव से मिल जाते जाले। आबिद खान साहब तमाम मुश्किलों के बाद भी नस तरंग की विधा को अपनी जिंदगी में सबसे ऊपर मानते हैं, लेकिन लगे हाथ दुनिया को ये भी एहसास दिलाते हैं कि भूखे भजन न हुई ही गोपाला। सरकार का क्या है, कुछ ध्यान ही नहीं इधर। सरकार एक दो कार्यक्रम को बुलाया, कभी नहीं बुलाया, और अधिकतर तो नहीं की बराबरी काम सरकार का। नहीं सरकारी मदद नहीं मिली, संगठनों को नहीं मिली। वहाँ जहाँ मैं सर्विस करता था बेंगलोर पोस्ट में एसप्लान, वहाँ के लोगों को मुझे काफी सहयोग रहा। मेरे प्रेस के लोगों का बहुत सहयोग है। वहाँ के अधिकारियों ने भी करीब कुछ 5% जो थे काफी अच्छे थे। तो कृष्णा साहब है, वशिष्ठ साहब है, गोरिया साहब है, निखित साहब है, संजय साहब है, और एबी गुंजाल साहब है, कुंडल साहब है। वर्कर तो मेरे पूरे जोर के थे। आबिद साहब याद दिलाते हैं कि मध्य प्रदेश में तानसेन जैसे नामचीन कलाकार हुए हैं। वो कहते हैं कि मध्य प्रदेश ने अकेले इतने कलाकार दिए हैं कि दुनिया ने इनमें से 2 कलाकार को संगीत सम्राट के सम्मान से नवाजा। लेकिन उसी मध्य प्रदेश में अब मेरे जैसे कलाकार के सामने ये सवाल पैदा हो गया है कि संगीत को आगे बढ़ाएं या बच्चों का भविष्य संवारें। मैं 31 जुलाई को रिटायर हो चुका हूँ, बेंगलोर से 31 जुलाई को रिटायर चुका हूँ। अब उसके बाद टोटल मेरा ध्यान पूरा संगीत पे ही, और संगीत मेरा आशा है। सरकार कुछ सहयोग करेगा तो करेगी, तो आगे बढ़ने ही है। मैंने तो हमारे बनने के बाद खत्म लुप्त कला, मकान वकान की व्यवस्था हो जाएगी, सरकार करेगी व्यवस्था, फिर मकान लेंगे तो वो संगीत का काम करने। यहाँ संगीत क्लास चल रही है, आपको हिंदी काम दे रहे हैं, हमारे संगीत क्लास चल रही नहीं है टोटल। दुनिया भर में नस तरंग के जरिए अपनी अलग पहचान कायम करने वाले आबिद खान आज वाकई मुश्किल में है, और उनसे कहीं ज्यादा मुश्किल में है नस तरंग का वजूद, जिसे बचाए रखना बेशक संगीत जगत की जिम्मेदारी भी है, क्योंकि भारतीय संगीत का दायरा नस तरंग के बगैर अधूरा है। सौरभ सचान, जी मीडिया, देवास। तो माटी की महक की हमारी इस खास कड़ी में इतना ही। नमस्कार।
भविष्य होगा।